अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में रिश्वतखोरी हुई है। इटली की एक अदालत ने, इटली वालों ने जांच भी करा ली, ऑर्डर भी हो गए। इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत दे के और वो हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर कांग्रेस के लोगों के नाम है। मोदी सरकार उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मोदी सरकार उनको गिरफ्तार करके उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? सबसे पहले जांच तो करे। जांच करने के लिए पुलिस रिमांड तो लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना तो पड़ेगा, भाई आपका नाम आया है, ये सबूत है आपके खिलाफ, उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मैं ये सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता सोनिया जी की जगह मान लो मेरा नाम होता उसके अंदर, ऑर्डर के अंदर, अभी तक मोदी जी आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने में। सारी एजेंसीज मेरे कमरे के बाहर खड़ी होती, सीबीआई, ईडी, फीडी, जितनी इनके पास है, एसीबी, पैरामिलिट्री फोर्स, सारी, और घसीट के ले जाते मेरे को अपने घर से। आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने। सोनिया जी को गिरफ्तार नहीं कर रहे मोदी जी। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी वो शख्स हैं जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को जेल में डालने में 2 मिनट नहीं लगाते। तो सोनिया गांधी जी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है। 2 साल हो गए सरकार बने हुए एनडीए की। रॉबर्ट वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा जी से अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। पूछताछ करने के लिए आपको उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, पुलिस रिमांड लेनी पड़ती है, पुलिस उससे पूछताछ भी नहीं हुई अभी तक। गांधी परिवार के साथ मोदी जी के जो रिश्ते हैं वो सब सामने आ रहे हैं। तो मैं मांग करता हूं मोदी जी से कि जितनी तत्परता वो आम आदमी पार्टी के लोगों को अरेस्ट करने में दिखाते हैं। मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी, कोई सबूत नहीं था। सोनिया जी पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, रॉबर्ट वाड्रा पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, मेरे पे केजरीवाल पे सीबीआई की रेड कराएंगे। तो मैं मांग करता हूं, अगर हिम्मत है तो सोनिया गांधी जी को अरेस्ट करके दिखाओ। अभी आपने 2 मिनट का वीडियो देखा जिसमें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर जांच करने की मांग कर रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस को बचाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब खुद वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी के साथ बैठकर घनिष्ठता दिखा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस कांग्रेस व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बता रहे थे, आज उन्हीं के साथ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। केजरीवाल उन्हीं घोटालेबाजों के साथ राजनीतिक गठबंधन कर दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोनिया जी ने इनको आश्वासन दे रखा है, हम तुम्हारी डिग्री का मामला नहीं उठाएंगे। दोनों में सेटिंग हो रही है दोस्तों, और सेटिंग केवल गांधी परिवार की नहीं है, मोदी जी पूरी कांग्रेस को बचा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी। 49 दिन की सरकार में हमने शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई थी। 3 एफआईआर। इनसे 2 साल में कुछ नहीं हुआ, हमने 49 दिन के अंदर शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई थी। जैसे ही हमारी सरकार गिरी, इन्होंने तीनों फाइलें एक अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। 1 साल तक उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, 1 साल तक उसके बाद दिल्ली में मोदी जी का शासन था। इन्होंने तीनों शीला दीक्षित की फाइलें उठा के अलमारी में ताला लगा दिया। जब दोबारा हमारी सरकार बनी, फिर से हमने ताला खोला, उन तीनों फाइलों पे एक्शन लेना चालू करा, जांच चालू करी, तो मोदी जी तिलमिला गए। उन्होंने 8 जून को पिछले साल अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया और इन तीनों फाइलों को फिर से अलमारी के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। दोस्तों, तो केवल सोनिया गांधी को नहीं बचा रहे, मोदी जी शीला दीक्षित को भी बचा रहे हैं, सारे कांग्रेसियों को बचा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं चैलेंज करता हूं, मोदी जी 1 साल के लिए हमको एंटी करप्शन ब्रांच दे दो, हम दिखाते हैं तुमको कि जांच कैसे होती है और भ्रष्टाचारियों को जेल कैसे भेजा जाता है।
अब दिल्ली वासियों के सामने बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया था, जिस सोनिया गांधी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे और जिस शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार में डूबी हुई मुख्यमंत्री बताया था, आखिर उसी कांग्रेस पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल आगामी लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या अब दिल्ली की जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर बहुत विश्वास किया था और इसीलिए उन्हें 3 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव भारी मतों से विजयी करवाया था।